राजनीतिक सफ़र 13 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ। मेरा प्राविधानी बगडोडिया और मैं सर्विस करती हूँ। मैंने नारी सशक्तिकरण पर कविताएँ लिखी। मैंने उम्मीदों के अश्व करके एक किताब लिखी है, जिसको साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। मुझे 2024 में नेपाल सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। उसके बाद एनजीओ द्वारा राष्ट्रीय युवा सम्मान, उसी एनजीओ द्वारा मुझे राष्ट्रीय गौरव रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। श्रेष्ठ साहित्य शिरोमणि सम्मान, विधानसभा जन जागरूकता पर मैंने जो है वो लिखा। माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा अनुशंसा की गई। दिल्ली सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान, विश्व गुरु भारत गौरव सम्मान, सत्य इंदिरा फाउंडेशन द्वारा। विद्यालय में मेरी जो चुनौती और जो प्रयास था, मानवाधिकार हनन पर मैंने जो है वो कार्य किया। मैंने राजकीय विद्यालयों और विद्यानिकेतन विद्यालयों में 7 लाख डोनेशन दिया है। उसमें राजकीय विद्यालय और विद्यानिकेतन विद्यालय। मैंने एनजीओ के तहत मानवाधिकार हनन पर भी कार्य किया, जिसकी वजह से मैंने पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में भी डोनेट किया। जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा। और नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत द्वारा मुझे राष्ट्रीय भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। एनजीओ द्वारा मुझे अनुशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। वर्तमान सरपंच द्वारा एक घर को मैंने अग्नि से बचाया था। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर मतलब जैसे निजी विद्यालयों में। उसके बाद माननीय कनकमल जी कटारा द्वारा मेरी अनुशंसा की गई। स्थानीय सरपंच महोदय द्वारा, मेरे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा, माननीय विधायक महोदय सागवाड़ा द्वारा अनुशंसा की गई। पूर्व सरपंच बीजावाड़ा द्वारा मैंने शिविरा पत्रिका में शिक्षक नामक एक कविता लिखी, शिक्षक शीर्षक पर। मेरे प्रधानाचार्य महोदय द्वारा अनुशंसा की गई। पूर्व सरपंच साहिबा, वर्तमान सरपंच साहिबा द्वारा अनुशंसा। मेरे प्रधानाचार्य बीजावाड़ा से लेकर अधिकारी, मेरे सीडीओ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई। मुझे उपखंड स्तर, जिला स्तर पर मुझे सम्मानित किया गया। मेरे प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी, मेरे प्रधानाचार्य महोदय बीजावाड़ा द्वारा। उसके बाद मैंने NILP FLN ट्रेनिंग दी मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम किया। जवाहर नवोदय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, कवि सम्मेलन में भी मुझे बुलाया जाता है मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। 14 सितंबर 5 सितंबर को अधिकतर बुलाया जाता है। उसके बाद कोरोना के लिए मुझे सम्मानित किया गया। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा भी सम्मानित किया गया। फास्टर भारतीय द्वारा भी श्रेष्ठ नारी रत्न। उसके बावजूद अयोध्या में बहराइच अयोध्या न्यूज में मेरा इंटरव्यू लिया गया। गीतांजलि फाउंडर दिल्ली द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। उदयपुर में मैंने कोरोना टाइम पर स्पीच दी थी। मेरे अपने ही गांव में जहाँ मैं पढ़ी वहाँ सम्मानित किया मुझे। एक संस्था, निजी संस्था द्वारा भी मुझे बुलाया गया। बच्चों का मेरे प्रति जो प्रेम है, बच्चों द्वारा मेरा स्वागत किया गया। उसके बाद मैंने विद्यालय में जो भौतिक विकास किए हैं, विद्यानिकेतन में RSS कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। विद्यानिकेतन विद्यालय में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। और मेरे विद्यालय में जो मैंने स्टेडियम बनाया है और एक घुमक्कड़ बालिकाओं को उम्र के अनुसार विद्यालय से मैंने जोड़ा। सामाजिक कार्य जो मैंने किए हैं, दिव्यांग बच्चों को मैं अधिकतर आगे बढ़ाती रहती हूँ, जिसमें एक बच्चा काफ़ी आगे तक पहुँचा था, प्रथम आया था गायन प्रतियोगिता में। उसके बाद मैं हर अलग-अलग विभाग से अपने विद्यालय में भामाशाह को बुलाती हूँ। मुझे उपखंड स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया। दैनिक भास्कर की तर्ज पर भी मुझे सम्मानित किया गया। 2019 से पूर्व विद्यालय की स्थिति बहुत खराब थी। जिला स्तर पर अंकित सिंह जी, माननीय जिला कलेक्टर अंकित सिंह जी द्वारा, ताराचंद जी मीणा द्वारा
लक्ष्मी नारायण जी मंत्री जी द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। स्थानीय एमएलए साहब, विधायक साहब शंकरलाल जी रीचा द्वारा सम्मानित किया गया। मुझे हिंदी काव्य रत्न से सम्मानित किया गया और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। NILP और नाथद्वारा कवि सम्मेलन में मुझे सम्मानित किया गया। उद्यान वाटिका 2 खेल मैदान निर्माण जो है युवा महोत्सव में मैंने भाग लिया था, जिसमें मैं प्रथम आई थी। मैं RKSMB ऐप मेंटर FLN KRP के रूप में कार्य कर रही हूँ। माननीय विधायक महोदय द्वारा सम्मान, विद्यालय की जो पूर्व पहले जो स्थिति थी, बाद में जो स्थिति, उसकी एक झलक विभिन्न अधिकारियों, हमारे जो उच्च अधिकारियों, उनकी उपस्थिति में मैंने पौधारोपण किया। दैनिक भास्कर की तर्ज पर मुझे शिक्षक सम्मान मिला था CDO मैडम की अनुशंसा से। एक युवा महोत्सव में एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था, उसको मैंने युवा महोत्सव से जोड़ा और फर्स्ट आया, वो प्रथम आया। दोनों भाई प्रथम और द्वितीय आए। मैंने मतलब जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भी पौधारोपण करवाया और मैंने टारगेट को टारगेट से ज़्यादा भी मैंने पूरा किया, जिसकी उच्चाधिकारियों द्वारा प्रशंसा हुई। मैंने खुद भामाशाह बनकर अपने विद्यालय में काम करवाया, है ना, और भामाशाह को भी आमंत्रित किया। प्रधानाचार्य जी की उपस्थिति में भी मैंने कार्य किया, पौधारोपण किया, शाला दर्पण वॉलंटियर ट्रेनिंग आदि कार्य हुए। विद्यालय में गैलरी निर्माण, SMC SDMC की उपस्थिति में सारे निर्णय, विद्यालय विकास के लिए खेल मैदान, गेट का निर्माण, किचन शेड, मुख्य दरवाजे का निर्माण, उद्यान वाटिका, अंडरग्राउंड एक टैंक था, उसको हमने हटवाया, उद्यान वाटिका का निर्माण करवाया। उसके बाद बिजली नहीं थी तो बिजली के लिए प्रयास किया, लगवाई बिजली। और बहुत ही RKSMB जो है बच्चों को स्वेटर, जूते, यूनिफॉर्म, SMC SDMC और प्रधानाचार्य मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में पौधारोपण करवाया, जूते आदि भेंट किए गए। और मतलब सरकारी जितनी भी योजना है उनको लोगों तक पहुंचाया मैंने। माननीय शिक्षा मंत्री जी के अनुशंसा पर राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरी जो किताब थी उम्मीदों के अश्व में, वो मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को भेंट दिया। मास्टर ट्रेनर मतलब जितनी भी ट्रेनिंग है, FLN है, RKSMB है या MSRA है, उसमें KRP के रूप में काम किया। मुझे हर 14 सितंबर को नवोदय विद्यालय में बुलाया जाता है। जैसे भी से विद्यालयों में मैंने सफाई करवाई और गमले द्वारा साज सज्जा। उसके बाद लगभग जितने भी प्रभार है, शाला दर्पण प्रभार है, या मैंने 2015 से 2021 तक एकल शिक्षिका के रूप में कार्य किया, इसलिए लगभग सारे प्रभार मेरे ही थे। और 2022 में मेरे ही द्वारा पढ़ाया गया मेरा छात्र मेरे साथ में आज सर्विस कर रहा है। और कलेक्टर साहब, दैनिक भास्कर ने CDO मैडम से जो नाम मांगे थे शिक्षा विभाग में 2 काम करने वाले को, उसमें CDO मैडम के अनुशंसा से दैनिक भास्कर की तर्ज पर मुझे सम्मानित किया गया, उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया, ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया, बच्चों को देते